जिस भतीजे को बेटे की तरह पाला, उसी के अलग होने का सदमा नहीं झेल पा रहे हैं चाचा शरद पवार। आज शरद पवार की आंखें नम हैं, आवाज भारी है, सदमे में है और उनका मन वो बरसों पीछे चला गया है, उस वक्त में जब अजित पवार छोटे थे और शरद पवार सबसे बड़े सहारे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून से बनते हैं लेकिन निभाए जाते हैं जिम्मेदारी से। शरद पवार और अजित पवार का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, चाचा भतीजा, लेकिन असल में बाप और बेटे जैसा रिश्ता। अजित पवार मराठा राजनीति के दिग्गज अनंतराव पवार के बेटे थे, लेकिन नियति ने जल्दी ही अजित से उनका पिता छीन लिया। पिता के निधन के बाद जो खालीपन आया उसे भरा शरद पवार ने। उन्हें राजनीति सिखाई, लोगों से मिलना सिखाया, सत्ता के गलियारों की भाषा समझाई और सबसे जरूरी पीठ थपथपाकर भरोसा दिया। हालांकि ये रिश्ता कभी आदर्श नहीं रहा, इसमें तकरार थी, उतार चढ़ाव थी, अहम था, जिद थी। अजित पवार तेज थे, सीधे थे, कभी कभी जरूरत से ज्यादा आक्रामक। वहीं शरद पवार धैर्यवान थे, रणनीतिक हैं और चाल सोच समझकर चलते हैं। दो पीढ़ियां थी, दो सोच थी, लेकिन इन सबके बीच जो कभी कम नहीं हुआ वो था प्यार। राजनीतिक मंच पर मतभेद हो सकते थे, लेकिन परिवार के भीतर अजित लाडले थे। साल 2023 जब अजित पवार ने अलग राह चुनी, शरद पवार को यकीन नहीं हुआ। पहले तो लगा कोई गलतफहमी है, लेकिन पता चला कि भतीजे ने धोखा दे दिया है। ये सिर्फ पार्टी नहीं थी, ये परिवार था। उन्होंने इसे गहरा आघात कहा, पार्टी पर भी और खुद पर भी। इतना ही नहीं, पार्टी से अलग होने के बाद अजित पवार ने चाचा की उम्र पर सवाल उठाए, तंज कसा और कहा कि बीजेपी में 75 पर रिटायरमेंट हो जाता है, आईएएस भी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, आप 83 के हैं, कब रुकेंगे? ये सवाल राजनीति में शायद जायज लगे, लेकिन एक चाचा के दिल में ये तीर की तरह लगे, क्योंकि सवाल किसी विरोधी ने नहीं, अपने भतीजे ने पूछा था। हालांकि शरद पवार का जवाब ऐसा था जैसे दर्द में भी स्वाभिमान दिखा। शरद पवार ने जवाब दिया, लेकिन गुस्से में नहीं, कमजोरी में नहीं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा, न थका हूं, न रिटायर्ड हूं, आई एम फायर। ये जवाब सिर्फ राजनीति का नहीं था, ये संदेश था कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। शरद पवार भतीजे के धोखे से इतने दुखी थे कि यहां तक कह दिया कि अजित की तस्वीर का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि उन्होंने विचारधारा से समझौता कर लिया था। वहीं बहन सुप्रिया सुले के साथ भी अजित के रिश्ते कभी बिल्कुल सपाट नहीं रहे। राजनीति ने दूरी बढ़ाई, सत्ता ने तुलना करवाई, लेकिन पारिवारिक समारोह में, त्योहारों में, दुख सुख में पवार परिवार हमेशा एक साथ दिखता था। यही वजह थी कि जब राजनीति में तूफान आया तो दर्द सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, वो निजी हो गया। कहते हैं मौत एक बार होती है, लेकिन शरद पवार के लिए अपने भतीजे का जाना किसी सदमे से कम नहीं। शायद वो रोज उनकी याद में आंसू बहाएंगे। आज भी अगर शरद पवार से अजित पवार का नाम लिया जाए तो आवाज में तल्खी नहीं, खामोशी आ जाती है, क्योंकि भतीजे के लिए प्यार तो कभी कम हुआ ही नहीं था। शरद पवार खड़े हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए।